हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से सीखना, परमेश्वर के वचन से सीखना और सिखाना। आज हम प्रभु के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन सीखना फिर सिखाना। यदि एक व्यक्ति प्रार्थना जीवन में, एक व्यक्ति प्रभु के वचन में है, वचन यदि एक भी उसके जीवन में है, एक वचन काफी है एक व्यक्ति को बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए और दूसरों को बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके अंदर में भजन संहिता 23 अध्याय के पहले आयत में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यदि ये वचन आपके पास में है और प्रतिदिन आप इस वचन का मनन करते हैं और प्रतिदिन आप अपने काम में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में जाते हैं और वचन को बोल करके प्रार्थना करके जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं होगा कि वचन किस प्रकार आपके जीवन में, आपके अंदर में काम करेगा। हालेलुया। जब आप चले जाएंगे, आप अपने ड्यूटी को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपनी सेवकाई को, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपनी खेती बाड़ी में, पशु पक्षी में, जो कुछ आप करते हैं, आप चले जाते हैं, वचन को बोल के जाते हैं। वचन का काम करने का समय जब आपके पास आता है, यदि कोई कमी गटी वाला व्यक्ति आपके पास मिल जाता है, कोई दुखियारी व्यक्ति आपको मिल जाता है, कोई परदेसी व्यक्ति आपको मिल जाता है, कोई व्यक्ति जो असहाय व्यक्ति आपको मिल जाता है, तब वचन देहधारी होकर आपके अंदर से काम करता है। हालेलुया। वो घटी में जीने वाला, कमजोर में जीने वाला, असहायता में जीने वाला, बीमार में जीने वाला व्यक्ति के अंदर में आप, हालेलुया, कि अंदर जो वचन है, वो आपके अंदर का वचन उसके अंदर में प्रभावशाली होकर के जाने के लिए, हालेलुया, कार्य करता है। हालेलुया। इसीलिए सीखना परमेश्वर के वचन से है और परमेश्वर के वचन से जो हमने सीखा है उसको हमको सिखाना भी जरूरी है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को सिखाने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर एक अलौकिक आनंद, परमेश्वर का एक अलौकिक उमड़ता हुआ प्रेम जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में डालता है, उस समय हम किसी के लिए गुरु बन जाते हैं। हालेलुया। चाहे वो हमसे छोटा हो, चाहे वो हमसे बड़ा हो, लेकिन जब हमारा समय जो प्रभु के वचन से हमको मिलता है, जब प्रभु प्रभु हमारे अंदर से बोलने लगता है, हम जब सीखे हुए वचनों को, हालेलुया, हमारे अंदर से बोलने का टाइम आता है, तो तब हालेलुया हम एक व्यक्ति के लिए गुरु बन जाते हैं। और गुरु बन जाते हैं तो उसकी आशीषें कैसी कैसी हैं हम पढ़ेंगे। हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। दानियल का किताब 12 अध्याय उसका 3 आयत पढ़ेंगे। दानियल का किताब 12 अध्याय उसका 3 आयत पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। आपको मालूम है, सुबह जब हम 4 बजे उठते हैं, सुबह जब हम 4 बजे उठते हैं और आकाश की ओर देखते हैं तो एक तारा हमको दिखता है। उस तारे का नाम क्या है? ध्रुव तारा। हालेलुया। उस तारे का नाम क्या है? ध्रुव तारा। और सबसे ज्यादा चमकदार और तारों में से सबसे ज्यादा रोशनमान
वही तारा होता है। हालेलुया। और बाइबल बताता है आकाश मंडल में जो तारे चमक रहे हैं, उस तारों की चमक से भी ज्यादा चमक प्रभु के वचन को सीख के सिखाने वाले के अंदर में होगा। हालेलुया। प्रभु के वचन को सुन करके बोलने वालों के अंदर में होगा। उस आकाश मंडल के तारों से भी ज्यादा चमक एक व्यक्ति प्रभु के वचन को बोलता है, उसके अंदर में ये चमक रहेगा बोलकर प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप पृथ्वी में परमेश्वर के चुने हुए बेटा और बेटियों में से है, जो चमक आपके अंदर खुदा वचन का प्रकाशन डाल के डाला है। जब वचन के प्रकाशन को आप औरों के सामने में खोलते हैं, औरों के सामने बताते हैं, तो खुदा आपको आकाश मंडल पे हालेलुया जो तारेगण हैं, उन तारेगणों से भी ज्यादा प्रकाशमान बना करके हालेलुया तुम्हारी गवाही को तैयार करने के लिए परमेश्वर बात कर रहा है। तो आप कितने धन्य लोग हैं। हालेलुया। आपका जीवन इतना ही नहीं है। आप किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से आप इस भवन में आए हैं, लेकिन बाइबल बताती है जब आप एक कटोरे से पीते हैं, एक कटोरे से खाते हैं, तो उसके लहू के वाचा से बंधे भी उसके बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। अब आपके पास कोई जात धर्म संप्रदाय नहीं है। आप स्वर्गीय स्थान में जीवित हालेलुया इस दुनिया में, और हालेलुया इस दुनिया के बाद स्वर्गीय स्थान के वारिस प्रभु यीशु मसीह की बेटा और बेटियां हैं। और जब आपके अंदर में परमेश्वर का वचन जो सीख करके यहां से जाते हैं और औरों को सिखाते हैं, तो वचन के कारण से आप आकाश मंडल को रात के 9 और 10 बजे यदि आप निकल के देखते हैं, यदि मध्य रात्रि की आप निकल कर देखते हैं, तो पूरा आकाश टिमटिमाता हुआ, पूरा आकाश जगमगाता हुआ, तारों से चमकता हुआ नजर आता है। उससे भी बढ़ करके मैं तुम्हारे अंदर में परमेश्वर हालेलुया तुम्हारे अंदर में अपनी चमक डालने की बात कर रहा है। तो आप कितने धन्य उसके बेटा और बेटियां हैं। समझो आप अपने आप को। नहीं समझने के कारण से, आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनने के कारण से, आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ने के कारण से आपके अंदर में जो ज्योतिर्मान ज्योति है वो प्रकाशमान नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। यदि उसको प्रकाशमान करना है, उसकी सामर्थ को हालेलुया अपने जीवन से प्रकट करना है, तो सबसे पहले उसका वचन को हमको जानना जरूरी है। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। जब आज के वचन को जानेंगे, उसने कहा जाओ मैं तुमको उस नगर पर अधिकार देता हूं। दो दो करके चेले चले गए, केवल यीशु की आज्ञा मान करके। और यीशु ने बोला जाते समय में कपड़े एक जोड़ी मत ले जाना, झोले में पैसे मत ले जाना, केवल केवल आप मेरे वचन को लेकर चले जाना। और जिस नगर में चले जाओ, जिस घर में चले जाओ, केवल इतना ही कहना कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे घर का कल्याण हो। और ये चेले सिखाए गए, और सीखने के बाद सिखाने के लिए, कार्य करने के लिए चले गए। और जैसे ये उस नगर में पहुंचे, वो नगर की दुष्ट आत्माएं चिल्लाती चली गईं, वो नगर के बीमार लोग चंगे हो गए, वो नगर आशीषित हुआ। और जब वापस आए, यीशु को बताने लगे कि आपने जो सिखाया, आपने जो अधिकार दिया, आपने जैसा बोला, हमने वैसा ही किया। कई बीमार चंगे हो गए, वहां लिखा हुआ है कई लकवे के लोग चंगे हो गए, कई मुर्दे जिंदे हो गए, कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं चली गईं। हालेलुया। ये अधिकार आपके पास है, कलीसिया आपके पास है, प्राचीन भाई बहनों सुसमाचार को आपके पास है। जब आप वचन को समझोगे, वचन को अंदर में मनन करोगे, वचन को हालेलुया अपने अंदर में बार बार आप हालेलुया मनन करोगे, तो वचन देहधारी होकर के मुंह से निकलेगा। और जब निकलेगा तो कार्य करेगा, और कार्य करेगा तो लोग चंगाई और छुटकारे को पाएंगे। हालेलुया। ये चमक खुदा आपको देना चाहता है।
ये सामर्थ आपको मिला हुआ है। आप आत्मा से बढ़ते हैं, अनन्य भाषा से बात करते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए आत्मा से भरे और हालेलुया अनन्य से बात कर रहे हैं, तो अब आपको वचन की जरूरत है। वचन को सुनिए, वचन को मानिए, वचन क्या क्या अधिकार आपको दिया है। जब अधिकार आपको मालूम हो जाएगा, आपके घर में कोई भी बीमार नहीं रहेगा। हालेलुया। आपके घर में कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं रहेगा। आपके घर में गंदी आत्मा नहीं आएगी। आप जब घुटने टेकेंगे और बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में ऐ शैतान मैं तुझको आज्ञा देता हूं, हालेलुया, यहां से बाहर चले जा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके ही बाइबल में, मेरे ही बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारा एक सर का बाल भी नहीं झड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। पूरा सर का बाल, एक बाल भी नहीं जड़ेगा। यानी परमेश्वर इतना बड़ा अधिकार आपको दिया है। जब आप अधिकार सहित रहेंगे तो हालेलुया संसार में आप जयवंत 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 ही बनते चले जाएंगे और आपका चमक औरों तक पहुंचता चला जाएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 43 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 43वां पद पढ़ेंगे। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान वो सुन ले। हालेलुया। उस समय कब? दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया हालेलुया। उस समय कब? जब आप वचन के साथ होंगे, जब आप प्रार्थना के साथ होंगे। जहां भी हाथ लगा वहां आशीष ही आशीष आएगा। हालेलुया। हम आशीषों के सोता हैं और जीवन का सोता हमारे ऊपर है, लेकिन आज भी हम कंगाल हैं, बीमार हैं, असहाय हैं, कर्ज में हैं। हालेलुया। लोग हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोगों के पीछे में अपना जीवन, अपना समय को बेकार खराब कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने एक व्यक्ति के विषय में गवाही सुनी है कि एक व्यक्ति, बहुत धनाढ्य व्यक्ति, बहुत धनवान व्यक्ति और प्रभु का भय मानने वाला, अचानक ही वो संसार की ओर मुड़ गया और यार मित्र बहुत ज्यादा हो गए। घर गाड़ी घर द्वार सब उसके पास है, मित्रता बढ़ गई। और जिस दिन उसके पास पैसे खत्म हो गए वो बीमार पड़ गया। उस दिन के बाद एक व्यक्ति भी उसके घर नहीं आया। हालेलुया। एक व्यक्ति, उसका मित्र बोलने वाला एक व्यक्ति उसके घर नहीं आया। अंतिम में वही कलीसिया, वही लोग, वही पास्टर जो उसके भविष्य के लिए डांटता था, उसको गंदे काम करने से रोकता था, उसको खराब बात करने से रोकता था, वही व्यक्ति, वही कलीसिया, वही पास्टर उनके लिए काम आया। हालेलुया। तब रोने से क्या फायदा जब सब खत्म हो गया। यदि वही रोना पहले रोता, वही डांट को पहले सुनता, वही डांट को पहले स्वीकार करता, तो शायद उसके जीवन में उसकी आशीषों को शैतान नहीं छीनता। हालेलुया हालेलुया। मुझे क्या पकड़ा है, मैं आपका एक चरवा, मैं आपका एक पास्टर होने के नाते मैं आपके भविष्य को लेकर चिल्लाता हूं। मैं आप हालेलुया कि कर्ज में ना जाएं, आप बीमार ना पड़ जाएं, आप गंदे काम में ना जाएं, आप गंदे काम में चले जाकर बीमार ना पड़ जाएं। यही उद्देश्य को लेके मैं आपके पीछे लगे रहता हूं कि आपका भविष्य खराब ना हो। कभी कभी क्या होता है, हमारा पास्टर मेरे को ही बोलते रहता है। मुझे मालूम है मेरे पास सब बातें आती है, सबके विषय में बातें आती हैं, लेकिन सबको सहता हूं। लेकिन यदि आप मुझे सहना चालू करेंगे तो हालेलुया आप एक अच्छे आशीषित व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। आप एक अच्छे आशीषित व्यक्ति बन जाएंगे। जब आप सड़क में चलेंगे तो लोग कौन व्यक्ति है बोलकर देखेंगे। और आपको मजेदार बात बताऊं,
आप जितना सत्यता के साथ चलेंगे, जितना अपने आप को पवित्र रखेंगे, हालेलुया हालेलुया, उतना आप अकेले होते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई का सामना इस दुनिया में कोई नहीं कर सका। हालेलुया। यीशु मसीह सच्चाई को लेकर बोलने लगा। सच्चाई के कारण से उसको दंड देने के लिए, उसको क्रूस की सजा देने के लिए उसको सजा सुनाया गया। 12 चेले भी छोड़कर चले गए। हालेलुया। सब तितर बितर हो गए, लेकिन आज सच्चाई पूरी दुनिया के लिए जीवन बन गया। हालेलुया। आज सच्चाई पूरे दुनिया के लिए जीवन बन गया। आप भी यदि सच्चाई में, खराई में जिएंगे, आप अकेले हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये अकेलापन हजारों के लिए जीवन बन जाएगा। हालेलुया। आपकी पवित्रता लोगों के लिए जीवन बन जाएगा। आपके यार मित्र दोस्तों के लिए कांटा बन जाएगा, लेकिन औरों के लिए क्या बन जाएगा? जीवन बन जाएगा। इसलिए पवित्रता के साथ जिए। यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि उस समय धर्मी पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। इस दुनिया में आकाश मंडल के तारों के समान, और उस दुनिया में सूर्य के समान। तो फायदा है कि नहीं फायदा है? फायदा है कि नहीं फायदा बच्चे? है। इसीलिए पवित्रता से जियो। भरमाने वाले से सावधान, भटकाने वाले से सावधान। ओ मोबाइल में, लैपटॉप में, इंटरनेट की दुनिया में कई प्रकार के चलचित्र आ रहे हैं, उससे सावधान। अपने आप को परमेश्वर के वचन में डालो। ये वचन में इतना ताकत है कि कल जो था, कल जो हो रहा, वो आज नहीं रहेगा। आने वाले कल में आप हजारों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। आपका परिवार हजारों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। आप जब खड़े होंगे तो लोग रास्ता देने लग जाएंगे। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। मैं एक वीडियो देख रहा था हमारे प्रोफेट राजकुमार जी का, जो 2025 के हमारे वक्ता रहे। एक वीडियो देख रहा था मैं उनका। वो किसी के शमशान घाट चले गए, कोई रिश्तेदार होंगे, तो वहां भी लोग अपना अपना मोबाइल निकाल कर उनका वीडियो कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। वहां भी वो शमशान घाट में खड़े हैं, लोग मोबाइल निकाल कर उनका वीडियो बना रहे हैं। मैं देख रहा था कहीं सड़क में गुजर रहे हैं, तो लोग निकल करके उसके वीडियो बना रहे हैं। क्यों? मालूम है, उसने अपने आप को परमेश्वर के वचन में रखा। कल तक जो लोग नहीं पूछते थे, कल तक लोग जो उसको नहीं पहचानते थे, आज प्रभु यीशु मसीह के कारण से लोग अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। हालेलुया। ये वो चमक खुदा हर एक को देना चाहता है, लेकिन हम अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के अंदर में शैतान को जगह दे करके अपने घर के माहौल को खराब करके रखे हैं, और शैतान मजा मार रहा है। और हम अपनी आंखें उठाकर देख भी नहीं पा रहे हैं, उसको डांट भी नहीं पा रहे हैं, उसको भगा भी नहीं पा रहे हैं। आपकी खुशियों को, आपके परिवार की खुशियों को हालेलुया छीन करके वो मजा मार रहा है। और बाइबल बताता है, धर्मी यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को प्रभु है करके स्वीकार किया, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है करके अपने नया जीवन प्राप्त किया, तो वो आपके पैर के नीचे रहना है। रोमियो 16 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है, शैतान को तुम तुम्हारे पैरों से शीघ्र कुचलोगे। यानी वो पैर के नीचे रहने वाला है। कंधे में और घर में, आपके पलंग में, आपके दीवान में, आपके जीविका में रहने के लिए उसको अधिकार नहीं है। यदि आप सच्चे उसके बेटा और बेटियां हैं, इस दुनिया में आकाश मंडल में चमकते हुए तारे के समान, और इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद स्वर्ग में सूर्य के समान चमकता हुआ हालेलुया स्थान परमेश्वर देखो आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। इतने बड़े अधिकारी आप हैं, समझो, कंट्रोल अपने जीवन को रखो।
संयमी बनाओ अपने जीवन को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आपके लिए सीखते हैं, सिखाने का प्रयास करें। एक व्यक्ति को भी कम से कम बोलिए, आप जिस फील्ड में हैं उसको कम से कम यीशु के बारे में बताइए। हमारा यीशु ऐसा है, हम प्रार्थना करते हैं, आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। कब तक इस तकलीफ में जियोगे? कम से कम बोलिए। बोलते जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपको अंदर से सिखाते जाएगा। आप जब सीखते जाएंगे तो आप सिखाने वाले बन जाएंगे। सिखाने वाले बन जाएंगे, आप उसके बाद अपने घर में जाके आईने में अपने चेहरे को देखना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अपने आईने में देखना अपने चेहरे को। एक दिन अपने चेहरे में पाउडर क्रीम जो लगाते हैं उसको लगा के देखना, और एक दिन आप प्रभु के वचन को किसी को सिखा के आकर के आप मिरर में अपने फेस को देखना। दोनों में अंतर नजर आएगा। हालेलुया। दोनों में क्या नजर आएगा? अंतर नजर आएगा। आप आपके क्रीम पाउडर में वो चमक नहीं रहेगा, लेकिन जब प्रभु के वचन को सिखा के आएंगे आपके माथे में अचानक एक चमक निकलेगा। हालेलुया। ये वचन की सामर्थ्य है, ये वचन का प्रकाशन है जो आपके चेहरे से निकलता है। तो दोनों में किसको हमको पसंद करना चाहिए? दोनों में हमको किसको पसंद करना चाहिए? हालेलुया। उस चमक को पसंद करना है जो जीवन देता है, और जो जीवन देने के बाद भी हालेलुया धरती में आकाश मंडल में तारों के समान और धरती को छोड़ के जाने के बाद हम और आप जो धार्मिकता का जीवन जिए हैं वो हालेलुया स्वर्ग में हालेलुया सूर्य के समान चमकने के लिए हमें आशीषमय करेगा। दोनों हाथ उठा के बोले। आइए हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 11 अध्याय उसका 35 पद पढ़ेंगे। दानियल का किताब 11 अध्याय उसका 35 पद पढ़ेंगे। और सिखाने वाले में से कितने गिरेंगे? हाँ, ध्यान से सुनना, इधर एक बहुत अच्छा वचन आया हुआ है। और इसलिए गिरने पाएंगे हाँ, कि जांचे जाए, हाँ, और निर्मल और हाँ, उजले किए जाए, हाँ, या दशा अंत के समय हाँ, तक बनी रहेगी, हाँ। क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। क्या लिखा हुआ है दानियल की किताब में? और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे? हालेलुया। आप किसी को सिखाने जा रहे हैं और आपके पास प्रेयर लाइफ नहीं है, बिना प्रार्थना के चले जा रहे हैं। हालेलुया। और सिखाते सिखाते आपके अंदर घमंड आ जाएगा, आपके अंदर में हालेलुया वो भैर भाव आ जाएगा और आप भूल जाएंगे। आपको शैतान क्या करेगा? क्या करेगा? गिरा देगा। इसीलिए आपको गिरना नहीं है तो वचन को बोलने से पहले भोर के प्रार्थना करना है, सुबह नहाने धोने के बाद प्रार्थना करना है, बैठकर प्रार्थना करना है, और हालेलुया परमेश्वर के वचन से भरे रहना है। जब आप सिखाने चले जाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे हालेलुया, तब आप गिरेंगे नहीं, लेकिन जब आप जांचे जाएंगे तो परमेश्वर के वचन में आप खरा निकलेंगे। हालेलुया। कैसा निकलेंगे? खरा निकलेंगे। खरा निकला वाला ये व्यक्ति जीवन का मुकुट पाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप खरा निकलेंगे, वचन में लिखा हुआ है आप निर्मल होंगे और आप उजले होंगे और आप अंत के समय तक बने रहेंगे, और अंत के समय में होने वाली सारी बातों के हालेलुया आप हालेलुया सुनने वाले और सुनाने वाले बन जाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष। खुदा पहले तो प्रभु को ग्रहण करते परिस्थिति बदला, हमारे पारिवारिक परिस्थिति को चेंज किया, पीढ़ी पीढ़ी के श्राप को तोड़ा, नया जीवन परिवार में लाया। अब आपको बोलता है कि ये जो आशीष आपके पास है, इस आशीष को यदि आप बोलने लगोगे, इस आशीष को औरों को बताने लगोगे, उसके बाद
परमेश्वर बोल रहा है, आकाश मंडल के तारों के समान चमकाऊंगा। और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर आपको सूर्य के समान चमकाने की बात कर रहा है। तो कितनी बड़ी आशीष। संसार के लोग सत्यता को ढूंढ रहे हैं, लाखों रुपया लगा करके यहां वहां जा रहे हैं, और अंत में मृत्यु हो जा रही है। और सच्चाई केवल बाइबल में है, दुनिया में कहीं नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था से अनुग्रह आया, और अनुग्रह केवल यीशु मसीह के नाम में आया। और वही यीशु आपसे मुझसे बोल रहा है, वही यीशु आपसे मुझसे बात कर रहा है, वही यीशु आपको मुझको बदलना चाहता है, वही यीशु हमको औरों के लिए गुरु बनाना चाहता है, वही यीशु हमको औरों के लिए जीवनदायक बनाना चाहता है। तो कम से कम हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु के वचन को सीखें और लोगों को सिखाएं और इस आशीष के हकदार बन जाएं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 35वां आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 35वां आयत। वह तो जलता और हाँ, चमकता हुआ दीपक था, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। हालेलुया। क्या सुंदर वचन प्रभु का लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं में प्रकाशमान और ज्योतिर्मान सामर्थी प्रभु है। और जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, कन्वेंशन चले जाते हैं, मीटिंग चले जाते हैं, उपवास प्रार्थना चले जाते हैं, और तन मन धन से जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, उस जलते हुए रोशनी के बीच में, उस जलते हुए दीपक के बीच में, उस चमकते हुए सामर्थ्य के बीच में जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, तो वो अलौकिक आनंद, वो परमेश्वर का अनुग्रह, उसमें हम अपने आप को इतना ज्योतिर्मान समझते हैं, इतना अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करते हैं। वही प्रफुल्लितता हमारे जीवनों में हमेशा हमेशा बना रहना चाहिए। हालेलुया। थोड़े समय के लिए जो हमको अच्छा लगा, वचन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि हालेलुया, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। कुछ ही देर तक, थोड़े समय के लिए जब हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, और उसके बाद में हम बाहर निकल जाते हैं, तो उस अनुग्रह को जो हमें उस स्थान में जो चमकती हुई ज्योति के बीच में हमने आराधना किया, उस आनंद को हमने प्राप्त किया, उस सामर्थ्य को अपने बॉडी में अपने महसूस किया, उस पवित्र आत्मा जो हालेलुया हमारे अंदर में जो हालेलुया वो काम किया, उस थोड़े समय के कारण से, जो आराधना करने के कारण से हमें प्रभु की सामर्थ्य मिली है, उस थोड़े समय को आप ना भूले, परंतु सामर्थ्य को लेकर के आप अपने घर में पहुंचे, आप अपने घर में जाकर के प्रभु को धन्यवाद दें, और जो कुछ मिला है हालेलुया उसको घर ले जाएं, अपने बाल बच्चों को लिए प्रार्थना करें, अपने पारिवारिक प्रार्थना में अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करें, अपने पति के लिए प्रार्थना करें, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। यदि कोई आपसे आपका दुश्मन है, उसी सामर्थ्य जो आपने परमेश्वर की ज्योति में आराधना करके प्राप्त करके घर पहुंचे हैं, घुटने टेक कर कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे हालेलुया विरोधियों को आशीष दे, मेरे विरोधियों को बदल दे, मुझे सताने वाले को बदल दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ज्योतिर्मय सामर्थ्य जिसकी उपस्थिति में आपने आराधना करके उस सामर्थ्य को लेकर आप अपने घर पहुंचे हैं, उस हालेलुया सामर्थ्य में बैठ करके एक शब्द भी आप किसी को बोलते हैं, तो आपका परमेश्वर उसको बदलने में सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों का पत्री 2 अध्याय 15 पद पढ़ेंगे। फिलिप्पियों का पत्री 2 अध्याय 15 पद। शाखा मरामान थोड़ी भी, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर
टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। कितना सुंदर वचन, हालेलुया। कितना सुंदर वचन प्रभु ने दिया है, हालेलुया। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े हटीले झगड़ालू, आपको देख के क्रोध करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोगों के बीच में आपको कैसा रहना है? निष्कलंक, निष्पाप, दयावान, प्रेम करने वाला, कृपा करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर का बेटा और बेटी बन करके आपको उन हठीले लोगों के बीच में खड़े रहना है। जब आप उनके बीच में खड़े रहोगे तो आपका परमेश्वर आपको हालेलुया दीपक के समान बनाएगा और लोग आपको हालेलुया उस प्रभु के बेटा और बेटी के समान उस प्रेम के कारण से आपको हालेलुया देखेंगे और आपका प्रभु उनको ऐसा दिखाएगा। कितनी बड़ी आशीष, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है निर्गमन 14:14 में कि तू अपने मुंह को कंट्रोल में रखना, हालेलुया। यदि आज कलीसिया आप सीख गए कंट्रोल रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी नहीं रोक सकता आपको बढ़ाने से, हालेलुया। आपका परमेश्वर जितना बढ़ाना चाहता है उतना बढ़ाएगा आपको, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस दिन आप मुंह खोल करके अनाप शनाप बोलेंगे, शैतान को मालूम है ये मेरे पक्ष भी आ गया है, अब कोई टेंशन नहीं है, इसके घर को कब्जे में लेने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक व्यक्ति पूरे रात भर जाग करके घर की रखवाली करता है, पूरा परिवार करता है क्या? पूरा परिवार करता है नहीं, घर का एक मुखिया, कैसा भी हो मुखिया, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, वो जब सोता है सुबह 4 बजे तक उसके घर के आसपास, उसके चौखट में, उसके खिड़कियों में यदि एक छोटा सा आवाज क्रिंग करके भी आवाज आएगा, घर का मालिक का ध्यान पूरे घर के अंदर बाहर रहता है, वो तुरंत जाग जाएगा, हालेलुया। कि क्या आवाज आया मेरे घर में, क्या गिरा मेरे घर में, कौन आया मेरे घर में, कौन मेरे घर के दरवाजे को बजाया, कौन मेरे घर के खिड़की को बजाया। क्यों? क्योंकि वो अपने घर का खुद का मालिक है और सिक्योरिटी उसके हाथ में है, हालेलुया। इसलिए वो जब भी सोता है उसका ध्यान उसके घर के ऊपर में, आसपास में ही रहता है। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन में है तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सब पवित्र आत्मा बताएगा। जब हालेलुया आप हम परमेश्वर के पास बैठेंगे, वो सिखाने वाला आत्मा, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से काम करेगा और हमको बताएगा बेटा ये होने वाला है सतर्कता, ये होने वाला है जागृत, ये होने वाला है, उसको बचा ले। तब हमारे अंदर की वो चमक, हम अपने आप को कंट्रोल रखने के कारण से हठीले लोगों के बीच में, कठोर लोगों के बीच में ज्योतिर्मान परमेश्वर की ज्योति उन लोगों के बीच में आपके द्वारा चमकेगा। से बोले हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय उसका 18 पद पढ़ेंगे। परंतु धर्मियों की चाल हाँ उस चमकती हुई ज्योति के समान है, हाँ जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसा रहता है दोपहर तक? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कैसा रहता है? बढ़ता रहता है। कब बढ़ेगा? कब बढ़ेगा?
हालेलुया। जब आपकी चाल परमेश्वर के वचन में होगा, जब का आपका स्वभाव परमेश्वर का वचन में होगा, जब आप प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन में अपने आप को डालेंगे। आपको मालूम है अय्यूब की किताब 21 अध्याय में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आपका उठना भी देखता है, आपका बैठना भी देखता है, आपका चाल को देखता है, आपके कर्म को देखता है, कब क्या बोल रहे हो उसको भी देखता है। यदि परमेश्वर की उपस्थिति को आप जानेंगे कि मैं गलत कर रहा हूं, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे देख रहा है, ये भय यदि आपके अंदर आ गया है, तो आप दुनिया की हर पाप से बचेंगे। हालेलुया। दुनिया की हर पाप से बचेंगे और परमेश्वर आपको एक अच्छा धर्मी बेटा और बेटी बनाकर खड़े करेगा। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। दोपहर, हालेलुया। जब सूर्य मध्य स्थान में आता है, उस समय जो रोशनी होती है, जो प्रकाश होता है, जो चमक होता है, उस चमक के साथ हालेलुया यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला बेटा और बेटी की तुलना किया गया है। कितनी बड़ी बात है कि आपकी जो चमक है मध्य आकाश में, हालेलुया दोपहर के समय जो सूर्य का प्रकाश होता है, उस प्रकाश के समान आपका हालेलुया वो चमक को परमेश्वर ने तुलना किया है। सोचिए, माइंड करिए कि आप क्या हैं। अपने आप को आप जांचिए, नम्र बनाइए, दीन बनाइए, आदर्शता से बात करिए, प्रेम से बात करिए। प्रेम सब अपराधों को क्या कर देता है? ढांप देता है। कल क्या हुआ उसको भूल जाइए। परमेश्वर यदि आपको किसी से अलग किया है, समझिए इसका मतलब परमेश्वर का कोई बड़ा योजना है। हालेलुया। किसी अपनों से आपको यदि अलग किया है, किसी मित्रता से आपको यदि अलग किया है, किसी आपके प्रियजन से आपको अलग किया है, किसी ने आपको ठेस पहुंचाया है और आप अलग हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि आप एक और सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। हालेलुया। एक और आशीषों की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं जो परमेश्वर आपके लिए तैयार किया है। उसका भय मानिए, वो बढ़ाएगा, वो चलाएगा, वो उठाएगा। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी की पत्री 3 अध्याय 16 और 17 पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी की पत्री 3 अध्याय 16 और 17 पद। पहला कुरिन्थी की पत्री 3 अध्याय। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हाँ मेरी सी चाल चलो। हाँ इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और हाँ विश्वास योग्य पुत्र है, हाँ तुम्हारे पास भेजा है। हाँ वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, हाँ। जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। हालेलुया। सही वचन पढ़ा है उन्होंने, फिर से पढ़िए। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 और 17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और वह तुम हो। हालेलुया। अपने सिर में हाथ रखें। हेलो, अपने सिर में हाथ रखें और हाथ रख के बोले, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 और 17 पद के अनुसार मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। यदि कोई इस मंदिर के विरोध में खड़े होगा, मेरा परमेश्वर उसके विरोध में खड़े होगा। बोले आमीन। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर आपका युद्ध लड़ने की बात कर रहा है।
तो आपको भी उसके योग्य होना है। हालेलुया, आपको भी उसके योग्य होना है। सब कुछ वो करने के लिए तैयार है, पर उसने एक ही बात बोला, तो मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हालेलुया। पौलुस ने कहा और यीशु ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी इतना ही करना है। पार्टी में जाइए, अन्य जाति के विवाह में जाइए। आप में यदि ताकत है, आप यदि विश्वास योग्य हैं, आप दुनिया के हर मंदिर घूम सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मालूम है? वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दाऊद जब राजा बना तो उसने बोला, मैं अन्य जाति के देवताओं के बीच में भी तेरा धन्यवाद करूंगा। यदि आप अच्छे से वचन को जानेंगे तो वहां लिखा हुआ है, वो कुछ भी नहीं है, वो मनुष्य के हाथ से बनाए हुए पुतलियां हैं। यदि आप और अच्छे से पढ़ेंगे तो यिर्मयाह का किताब 10 अध्याय उसके 11वें आयत में इसका उत्तर लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार है और आपके पास प्रेयर लाइफ नहीं है, आपके पास वचन नहीं है। आप यदि शैतान के कान को खींचोगे तो तप्पड़ मारेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? तप्पड़ मारेगा। जब तप्पड़ मारेगा तो दर्द होगा, दर्द होगा तो तकलीफें बढ़ेंगी, तकलीफें बढ़ेंगे तो बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ोगे तो मर्जी आपकी। हालेलुया। जब वचन के अनुसार होगे, उसका कान खींचोगे ना, वो हालेलुया आपके पैर के नीचे में आएगा। और आप उसको जितना जोर से खूंदोगे वो उतना ज्यादा आपके पैर के नीचे में रहेगा। लिखा हुआ है मार्कुस 16:16 में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से क्या निकालेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। यदि आप धर्मी बेटा और बेटियां हैं, आपके पास अधिकार है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, एक व्यक्ति को पढ़ सकते हैं, एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं, एक व्यक्ति को जान सकते हैं, उसके अंदर में क्या पक रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, सब पवित्र आत्मा आपको बता देगा। क्यों? क्योंकि ये किसका मंदिर है? हेलो, ये किसका मंदिर है? ये कैसा है? ये कैसा है? पवित्र है। इसमें शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ताड़ी, हफीम, चरस, गांजा, झूठ, बैरभाव, नशा, किसी भी प्रकार का चीज इसमें नहीं होना है। तब आप आकाश की ओर उठाकर हाथ उठाएंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्ग भी खुल जाएगा। इतनी बड़ी आशीषें परमेश्वर ने आपको दिया है और इस शरीर में रखा है। इस शरीर में आप वचन पढ़ते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी में एक नाम दिया गया है, वो यीशु नाम। उस नाम के कारण से परमेश्वर ने इस धरती में जितने भी वस्तुएं हैं, जल तल है, जीव जंतु है, उसमें से हालेलुया पवित्र आत्मा सबसे बड़ा जो है, अधिकार सहित जो है, वो इस मंदिर में रखा है। तो इसको आप समझें। आप धरती में जीते जी आकाश मंडल के तारों से भी बढ़कर चमकदार हो जाएंगे और इस धरती को छोड़कर जब चले जाएंगे तो स्वर्ग में सूर्य के समान चमकते हुए पाए जाएंगे। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीष खुदा ने आज आपके लिए, मेरे लिए संदेश भेजा है। इस संदेश को सुनने वाले हम सब आशीष को ग्रहण करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष देवे। आमीन।